Facebook has come under fire recently for its role in last year's election. Reports have surfaced showing the social networking site was a breeding ground for misinformation. Facebook now under fire. Critics say it allowed fake news to spread on. Ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement. They were collecting all of our personal data and making money off of selling it to other people. More than 70 million small businesses use Facebook to create jobs and grow. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and hate speech, as well as developers and data privacy. रैंटी रोना में आपका स्वागत है। एक सेकंड रुकना। अभी मैंने टॉपिक सोचा ही था और ये ऑनलाइन आ भी गया। अभी से 2009 में एक ट्रेंड आया था जब एक प्लेटफॉर्म पे जो लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को दोबारा से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे थे। फ्रेंड रिक्वेस्ट, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। अरे कर रही हूँ, 2 मिनट सब्र कर ले। और आज वही प्लेटफॉर्म भगवान बन चुका है। मर जाऊंगा भगवान। भगवान काय को बोली? क्योंकि बेटा भगवान सब देख रहा है और फेसबुक भी सब देख रहा है। तो बैग में कम से कम 3-4 करोड़ होंगे। मार्क ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया और ये दावा किया कि इसके ऊपर हम कनेक्ट हो सकते हैं लोगों से, कम्युनिटी बना सकते हैं, अपनी मेमोरी शेयर कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें जो लोग नॉर्मली अपनी ज़िंदगियों में पहले से कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ दैट कैन हैपन ऑन द कंप्यूटर, देन व्हाई नॉट। आई एम टेक्नोलॉजी मैड। शुरुआत में बहुत अच्छा रहा, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, तो इट वॉज समथिंग न्यू। वैसे ही जैसे शराबी पहली बार शराब पीता है वैसे ही फीलिंग, राइट। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना कि शराबी को भी देवदास बनते देर नहीं लगती। उसी तरह लोग फेसबुक से इतने एडिक्टेड हो गए कि उन्होंने अपनी असल ज़िंदगी के रिश्ते, दोस्ती और नातों की बिल्कुल मटिया पलीद कर दी। बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और इसलिए मैं भागा था। ये आजकल के टाइम में किसी को बदनाम करना कितना आसान है। नाम कमाने में लग जाते हैं सालों की कड़ी मेहनत, लेकिन आज के टाइम में किसी को बदनाम करने में लगते हैं महज कुछ फेसबुक के पोस्ट और उनका वायरल होने का इंतजार। और तो और फेसबुक बन गया बहुत ही बढ़िया ठिकाना हरासर्स के लिए, क्योंकि अब वो किसी को भी हरास कर सकते थे विदाउट एक्चुअली बीइंग प्रेजेंट देयर थ्रू द कीबोर्ड्स। अगर हम बात करें तो आज भी किसी भी लड़की या महिला की जो कि बहुत टाइम से फेसबुक पर है उसकी चैट्स उठा के देख लो, कोई ना कोई ऐसा बंदा आपको ज़रूर मिलेगा जिसने कुछ ना कुछ उल्टा बोल रखा होगा, या तो कोई वल्गर कमेंट कर रखा होगा, या ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करी होगी, कुछ ना कुछ अभद्र टिप्पणी करी होगी, या फिर ऐसी बिना बात के कुछ भी बोल दिया होगा ताकि सामने से रिप्लाई आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हाय एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ DM में आइए। ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम आई चैट ऑन गर्ल्स ऑन फेसबुक। ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। फेसबुक तो पूरा यूनिवर्स बन चुका है पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा का। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तारीफें करती रहती हैं, दूसरों पे एलिगेशंस लगाती रहती हैं ऑपोजिशन के ऊपर, अपने सपोर्ट में बोलती हैं, ठीक है। कोई नहीं है इनके फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने वाला। जानबूझ के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स उठाए जाते हैं, जानबूझ के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करी जाती है, क्योंकि लोग बैठे हैं वहाँ पे सुनने के लिए और देखने के लिए। जान के किया जाता है ये सब ताकि लोगों के जरिए राइट्स कराए जा सके, एनार्की लाई जा सके। पावर क्या होती है, क्या लगता है तुम्हें, क्या होती है पावर? जब लोग आपको सुने, देखें, फॉलो करें और आपकी बात माने, वो होती है पावर। फेसबुक पे करोड़ों और अरबों में लोग हैं और इसी पावर का मज़ा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं फेसबुक के जरिए। ऐसे पोस्ट, वीडियो और प्रोपोगेंडा के जरिए कितना बड़ा सोशल डिस्टर्बेंस लाया जा सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस से फेसबुक को कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया क्यों ट्रैफिक आ रहा है उनकी ऐप पे? सेल्फ इंटरेस्ट में इतने डूबे हुए हैं ये लोग कि दुनिया कल की कल खत्म हो रही है, आज हो जाए, लेकिन लोग फेसबुक पे पोस्ट करके जाएं। पैसा छपता रहना चाहिए भाई। Thank you very much. 2016 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ट्रंप की एक बहुत धमाकेदार जीत हुई, जिसमें कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ था। फेसबुक पर कुछ ऐसे पोस्ट, वीडियोस बहुत ऐसे शेयर हुए जिसमें लोगों में एक प्रो ट्रंप की सोच पैदा हुई और उन्होंने ट्रंप को बहुत ज़्यादा वोट किया। और ब्रिटिश रेफरेंडम की अगर मैं बात करूं
तो जो ब्रेग्जिट हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है कि फेसबुक पर बहुत सारे एड्स रन हुए थे, जिन एड्स को देख के जो यूनाइटेड किंगडम के लोग हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनमें रेसिज्म और हेट ऐसी फीलिंग्स पैदा हुई और उन्होंने भी फटाफट से ब्रेग्जिट के लिए वोट कर दिया था। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की इन्फ्लुएंशियल पावर देख रहे हो तुम, पूरे वर्ल्ड के इवेंट्स कंट्रोल हो रहे हैं उससे। सोचो, एक इंक्वायरी बैठी थी फेसबुक और मार्क ज़करबर्ग के ऊपर, जहाँ पे यही सारी बातें उठी थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, फेसबुक के ऊपर एड्स रन होते हैं, लेकिन पर्सनली ये उनके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे बोल दिया उन्होंने। दिस इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल, दिस इज व्हाट ही सेड। एक बात बता रही है, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? और अभी साले। ये तो वर्ल्ड की बात हो गई। अगर मैं इंडिविजुअली भी बोलूँ तो अपना फ़ोन उठाओ और गूगल पर, फ़ोन या लैपटॉप, गूगल पर कुछ भी सर्च करो, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फेसबुक खोलते हैं अपना, या कोई भी ऐप जो फेसबुक से जुड़ी हुई है, तो अचानक से उस पर एक ऐड आने लग जाते हैं। हेलो हेलो, ये ढूंढ रहे थे आप, ये रहा, मिल गया, ये ले लीजिए, खरीद लो। अरे ये रहा यार, ये तो ढूंढ रहे थे तुम, खरीद लो ना। नहीं खरीदना यार, पता करना था उसके बारे में बस। और हैरानी की बात तो ये है कि हर बंदे के लिए अलग आता है, मतलब एक एक बंदे को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, सबके बारे में पता है इनको। करोड़ों लोग हैं फेसबुक पे, सबके बारे में पता है इनको। हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स, सेव्स, हमारी प्रेफरेंसेस, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है और मोल्ड करके ये लोग हमसे वो करवा लेते हैं व्हाट दे वांट। हमें नहीं खरीदना, बट दे वांट अस टू बाय इट। वो चाहते हैं कि ये चीज़ देखो, तो बार बार वो मेरी फीड में तब तक आती रहेगी जब तक मैं तंग नहीं आ जाती, जब तक मैं देख नहीं लेती उस चीज़ को। दे वांट अस टू लाइक इट, सो वी लाइक इट। दे वांट अस टू डिसलाइक इट, तो दिखाते रहेंगे। इतना स्मार्टली और इंटेलिजेंटली होती है ना ये चीज़ें, कि ये चालाकी तुम्हारे और मेरे जैसे लोग नहीं पकड़ सकते, जो फेसबुक से एडिक्टेड हैं। हम नहीं पकड़ पाएंगे। ये चालाकी वही समझ पाता है जो या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है या नाम मात्र के बराबर है, वही समझ सकता है इसे। इंटरनेट के ऊपर कैसे मैनिपुलेशन का खेल खेला जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बना रखी है हमने और डाल रखी है, जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे के पॉप को एक हेट मिलती है बिना बात की, जस्ट बिकॉज द इंटरनेट वांट्स यू टू हेट इट। कैसे हम कई चीज़ों से नफरत करने लगते हैं जस्ट बिकॉज इंटरनेट ने बोला है कि नहीं ये बेकार है, नफरत करो इससे, तो इसलिए हम करते हैं। मैं लिंक दे दूंगी यहाँ पे, आप एक बार उसे चेकआउट करिएगा, आपको पता चलेगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है द ग्रेट हैक के नाम से, आप देखना उसको, आपको पता लगेगा कि कैसे हमसे ही हमारा डाटा लेके इनविजिबली हमको कंट्रोल किया जा रहा है बड़े अच्छे से। फेसबुक आया तो था हमको एक स्पेस देने, एक प्लेटफॉर्म देने, जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकें, कम्युनिटी बना सकें, लोगों से जुड़ सकें, ग्लोबलाइज कर सकें एक दूसरे को, और बन गया वो डाटा कलेक्टर, इन्फ्लुएंसर, कंट्रोलिंग पावर। और यही हार्श ट्रूथ है, और ये हम कभी नहीं मानेंगे कि ये हार्श ट्रूथ है, क्योंकि हम क्या मानते हैं अब ये हमारे हाथ में है ही नहीं। कौन सा डिसीजन हमारा अपना है हमें भी नहीं मालूम कि वो हमने सोचा है या फेसबुक ने उसे हमारे माइंड में फीड किया है। तो अब जैसे अब जेल में ले जाएंगे, कितने दिन रहोगे जेल में? मुश्किल से मुश्किल 6 महीने। 6 महीने बाद फिर हवा भाई। फेसबुक में और फेसबुक से अगर कल को कुछ भी उल्टा सीधा होता है ना, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि मार्क ज़करबर्ग कभी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि सरकारें बन जाती हैं लेकिन दोष वोटरों को ही जाता है, और सुन लो, भुगतना भी उन्हीं को पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा सेंसिबल बनो। कुछ भी देखते हो पोस्ट वीडियो फेसबुक के ऊपर, एकदम से किसी का ओपिनियन मत खींच लिया करो, थोड़ा उस पर रिसर्च करो पहले अपने लेवल पे, फिर एक ओपिनियन बनाओ। फिर से बोल रही हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि देखो अगर बिना कुछ सोचे समझे किसी का ओपिनियन सुनना है तो फिर न्यूज़ ही देख लिया करो। चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रैंटी रोना। अगर आप इस पूरे वीडियो से रिलेट करते हो, आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा होता है या ऐसा कभी हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप नहीं करते हो रिलेट और डिसएग्री करते हो किसी पॉइंट से, तो आपके पास कोई अपना कोई पॉइंट है तो इसको कमेंट में मेंशन करिए, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, जानने का। आई वुड लाइक टू नो। ओके, और सब्सक्राइब कर रहे हो या फेसबुक पे पोस्ट डालूं इस चीज़ के लिए भी?